हेलो दोस्तों। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार। और कल मैच था पाकिस्तान और यूएसए के बीच। एक रोमांचक स्थिति में मैच चला गया था जिसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हारा। पाकिस्तान ऐसे हारा है कि वो उठ ही नहीं पाया, जहाँ से 15 रन डिफेंड करने थे आखिरी ओवर में और वो कर नहीं पाया। उसके बाद गेम सुपर ओवर में गई, वहाँ पे बहुत सारे ब्लंडर्स हो गए। आप ये देख रहे थे कि पूरी जनता ने देखा है दुनिया के, जहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया है। ऐसा प्रदर्शन पाकिस्तान स्टैंडर्ड से नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन ये पाकिस्तान है, तो आप क्या ही बोल सकते हैं इसके लिए। तो इस मैच का लेखा जोखा इस प्रकार है, तो हम शुरुआत से आपको बताते हैं कि मैच में क्या क्या हुआ है। तो आइए अब विश्लेषण करते हैं मैच का। तो टॉस हुआ और यूएसए ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, जैसे हर एक टीम कर रही है। ये मैच डैलस में था। डैलस में एक बैटिंग विकेट है जहाँ पे यूएसए कनाडा के साथ बहुत आसानी से 17वें ओवर में 185 रन करके जीत गया था। तो अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी किस प्रकार रही। पाकिस्तान की बल्लेबाजी ऐसी थी जहाँ पे शब्द नहीं मिल रहे थे बताने के लिए कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्या थी। आपको पाकिस्तान के बल्लेबाजों के रन और गेंदें बताती है और उन्होंने चौके और छक्के कितने मारे। आपको बताते हैं कि रिजवान, जिन्होंने 8 गेंदों में 9 रन मारे। आप देखते हैं बाबर आजम, बॉब्जी द किंग, बाबर आजम ने मारे हैं 43 गेंदों में 44 रन। उस्मान खान 3 गेंदों में 3 रन। फ़खर जमान 7 गेंदों में 11। फिर शादाब, ये एक्चुअली गेम जो बचा था वो शादाब ने ही ज़िंदा करवाया पाकिस्तान के लिए, वरना ये मैच तो पाकिस्तान हार ही चुकी थी। शायद मुश्किल से 100 रन ही बना पाती। तो शादाब के कंट्रीब्यूशन थे 25 गेंदों में 40 रन। आज़म खान, भाई क्या ही बोले ये बंदे के बारे में, फिर से निराश कर गए, 1 गेंद में 0 बना के चल दिए। फिर इफ्तिकार अहमद, हमारे प्यारे से चाचू, 14 गेंदों में 18 रन। उसके बाद पूरी तरह से निस्तनाबूद हो गया था पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप। फिर एक ही आज थी शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 16 गेंदों में 23 रन करके कुछ एक लाज बचाई पाकिस्तान की, जिनके बल्ले से आए 1 चौका और 1 छक्का। और हारिस रऊफ़ ने बखूबी साथ निभाया शाहीन शाह अफरीदी का, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 रन बनाए। और अंत में 20 ओवरों पे आपका इनका स्कोर रहा 159 फॉर 7। और अब बात करते हैं यूएसए की गेंदबाजी की। यूएसए की गेंदबाजी बेहतरीन रही, जैसे कि नेत्रवलकर, जो कि भारतीय मूल के खिलाड़ी और भारत के लिए भी खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में, जिन्होंने 4 ओवरों में 18 रन देके 2 विकेट लिए। आप देखते हैं केंजिगे, नोस्टूस केंजिगे, 4 ओवरों में 30 रन 3 विकेट। इन्होंने गेंदबाजी की ओपनिंग भी की थी। फिर आए अली खान, जिन्होंने 30 रन देके 1 विकेट लिया। हरमीत सिंह 34 रन, कोई सफलता नहीं। जसदीप सिंह 3 ओवरों में 37 रन और 1 विकेट। ज़रूर ये महंगे साबित हुए यहाँ पे। और कोरी एंडरसन ने सिर्फ 1 ही ओवर डाला, जिनमें 6 रन और कोई सफलता नहीं हासिल हुई। और अब हम बात करते हैं यूएसए की बल्लेबाजी की। यूएसए की बल्लेबाजी, हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान के पास ऐसे गेंदबाज है जो यूएस की धज्जियाँ उड़ा के रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे गेंदबाज है जो कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज हैं। आप मोहम्मद आमिर ले लीजिए, आप ले लीजिए शादाब खान के बाद शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन ये बल्लेबाजी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान की गेंदबाजी ने घुटने टेक दिए यूएसए की बल्लेबाजी के सामने। तो यूएसए की बल्लेबाजी इस प्रकार रही। पहले आए स्टीवन टेलर, जिन्होंने 16 गेंदों में 12 ही रन बनाए और आउट हो गए। मोनांग पटेल, क्या बेहतरीन, कप्तानी भी
विकेट कीपिंग भी और आके ओपनिंग में रन भी ठोके। 38 गेंदों में 50 रन। गॉस 26 गेंदों में 35 रन। बेहतरीन पार्टनरशिप की थी दोनों के बीच। फिर आए एरन जोन्स जो कि कनाडा के मैच के हीरो, 26 गेंदों में 36 रन। और नीतीश कुमार जिन्होंने महत्वपूर्ण चौका लास्ट गेंद पे मारा था हारिस रऊफ के, 14 गेंदों में 14 रन। दोनों जोन्स और नीतीश कुमार नाबाद रहे अपने स्कोर पे। तो पाकिस्तान का लेखा जोखा इस प्रकार रहा गेंदबाजी का। हम आपको बताते हैं पाकिस्तान की गेंदबाजी कुछ ना कर पाई। आपको ये बताते हुए बहुत अफसोसजनक स्थिति थी बॉलिंग की कि मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी ने जब 10 रन के भीतर दिए थे तो बाबर आजम ने आखिरी ओवर दिया। मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, उन्होंने हारिस रऊफ को ओवर दिया। पहली 3 गेंदें तो बेहतरीन थी, सिर्फ एक ही रन दिए। उनको 15 रन डिफेंड करने थे, लेकिन बाद में आता है एक छक्का जो कि बहुत ही साधारण गेंद थी, फुल टॉस गेंद पे छक्का। फिर वापस से जो गेंदबाजी थी वो बहुत मतलब आप क्या ही बोल पाए। उसके बाद 2 गेंदें बाकी रहती है, 1 गेंदों में माफ़ कीजिएगा 5 रन रहते हैं। तो 5 रन में आप ये देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने पहले गेंद पे कैच छोड़ी थी, वो बाउंड्री पे फील्डिंग करने के बजाय बाबर आजम ने उनको अंदर बुला दिया और वो पहले से वहीं पर फील्डिंग कर रहे थे। यॉर्कर मिस कर देते हैं हारिस रऊफ। और आपको बता भी ना पाऊँ कि नीतीश कुमार बैट और बॉल का बराबर संपर्क करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन को छू जाती है और चौका मिल जाता है, और इसी कारण ये मैच सुपर ओवर में चले जाता है। और सुपर ओवर तो क्या ही बोले, सुपर ओवर, क्योंकि जो गेंदबाजी की थी हारिस रऊफ की गेंदबाजी अब क्या ही बोले, मतलब महंगे से महंगे साबित हुए जा रहे हैं। वो अपनी गलतियों से बिल्कुल ना सीख पा रहे हैं। बाबर आजम की भी गलती ये थी कि बल्लेबाजी में तो उन्होंने ब्लंडर्स किए ही थे, उन्होंने फील्डिंग में भी ब्लंडर्स किए और प्रॉपर गेंदबाज नहीं चुने। अगर वो हारिस रऊफ की ओवर्स पहले ख़त्म कर दिए होते तो आप नसीम शाह या शाहीन शाह से आखिरी ओवर करा सकते थे, लेकिन वो ना हो पाया और मैच चला गया सुपर ओवर में। सुपर ओवर में आपको बताते हैं कि क्या हुआ। सुपर ओवर में गेंद दी गई, गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद आमिर आए गेंदबाजी के लिए। तो 1 ओवरों में 6 बॉल होते हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर ने 9 बॉल डाले, जिसमें से उन्होंने 3 एक्स्ट्रास दिए, 3 एक्स्ट्रास। और शर्मसार तो पाकिस्तान ऐसे हुआ है कि 3 एक्स्ट्रास दिए तो दिए, और वो 3 एक्स्ट्रास में यूएसए ने एक पे एक रन ले लिए और एक पे दुक्की भाग गया वो, जो कि 3 हो गए वाइड मिला के। तो कुल मिला के 18 रन दिए मोहम्मद आमिर ने, और मोहम्मद आमिर को समझ नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान ऐसी फील्डिंग, मतलब उसके अंदर आपको क्या ही बताए कि फील्डिंग बहुत ही ख़राब रही पाकिस्तान की। ओवर थ्रोज, बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग से मिसहैप्स होना, बॉल चौके को जाना, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का वो कैच ड्रॉप, बहुत ही ख़राब फील्डिंग रही। रिजवान के ओवर थ्रोज, बहुत ही ख़राब फील्डिंग, बहुत। और यूएसए ने बना दिए 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो पाकिस्तान को अब चाहिए थे 19 रन सुपर ओवर में जीतने के लिए। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी के लिए सुपर ओवर में आए, बैटिंग तो ऐसी थी कि आपको क्या बताएं कि सुपर ओवर में क्या हुआ, जो कि पूरे पाकिस्तान को शर्मसार कर गया। क्योंकि आप ये देखते हैं कि उनको 19 रन तो चाहिए थे, लेकिन अगर बाबर आजम खुद ही नहीं आ सकते हैं बल्लेबाजी के लिए कप्तान होते हुए, तो आप क्या कप्तानी कर रहे हो। आप बड़े कप्तान हो अपने देश के, लेकिन फिर भी आप आपके गलतियों से सीख ही नहीं ले रहे हो। फिर रिजवान जो कि बेहतरीन फॉर्म में थे एक टाइम पे, 1-1.5 साल पहले, जहाँ पे उन्होंने मैचेस काफ़ी जीता थे पाकिस्तान के लिए,
अब उनका फॉर्म ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। और अब आप देखेंगे कि क्या हुआ सुपर ओवर में। सुपर ओवर में गेंदबाजी के लिए आए सौरभ नेत्रवलकर। सौरभ नेत्रवलकर ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने 18 रन दिए थे और बहुमूल्य विकेट्स लिए थे। तो सौरभ नेत्रवलकर ने पहला गेंद डॉट, फिर दूसरा गेंद चौके के लिए गया, तीसरा गेंद वाइड, प्रेशर तो ज़रूर थी सौरभ पे जो कि सुपर ओवर डाल रहा था। फिर आया चाचू का विकेट, चाचू ने तो सीधा मार बैठे लॉन्ग ऑन पे और वो कैच आउट हो गए। उसके बाद आए शादाब खान। शादाब खान आप सुपर ओवर में ठीक है, आपने उनको वहाँ पे खिलाया, वहाँ पे वो अच्छे भी खेले, उनके कारण आपका स्कोर भी अच्छा हुआ। शादाब खान सुपर ओवर में आई डोंट थिंक सो आने चाहिए थे। बाबर आजम को खुद ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी या मोहम्मद रिजवान को। तो शादाब खान आए तो एच का चौका लग गया जब वो स्वीप करने गए और बॉल बाउंड्री को छू गई। उसके बाद 2 रन लिए और आखिरी गेंद पे 7 रन चाहिए थे। यूएसए को पता चला कि हम ये मैच जीत चुके हैं। उनको कोई वाइड या नो बॉल नहीं करनी थी वहाँ पे, या कोई एक्स्ट्रास नहीं देने थे। तो ये गेंदबाजी तो ऐसी रही कि सौरभ नेत्रवलकर ने अपना यॉर्कर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाला, एकदम स्टंप के बाहर, और शादाब खान कुछ भी ना कर पाए। बस एक ही रन उन्होंने लिया और यूएसए ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और आपको ये बताते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब बाबर आजम ने मतलब प्रेजेंटेशन में जाके उन्होंने ये बोला है कि मॉइस्चर था भाई विकेट में। वो क्या समझा रहे थे उन्हीं को पता, तो स्पिनर क्यों डाल रहा था अगर मॉइस्चर था तो। और ये भी था कि बाबर आजम ने ही पाकिस्तान को हराया इस गेम में। 43 बॉल्स में 44 रन्स मारे उन्होंने। मतलब आप बल्लेबाजी कर रहे थे, आप एक दिवसीय मैच खेल रहे थे, आप क्या कर रहे थे यहाँ पे, उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा था। पहले तो 22 गेंदों में सिर्फ उनके 5 ही रन थे, फिर जाके उन्होंने थोड़े शॉट्स खेले अपने और अपने रन आगे बढ़ाए। ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही के लिए खेल रहे हैं, अपने देश के लिए नहीं। और प्रेजेंटेशन में तो ऐसे बोल दिए कि रमीज़ राजा ने भी पूछा कि भाई आपको शौक लगा, आप यूएसए से हार गए, तो उनका ये जवाब था, हाँ ये तो होता है, कभी कभी हो जाता है, हम नहीं खेले, ये खेले वो खेले, सब ये था। तो वो ठीक है, वो चलता है, लेकिन आप हारे, वो भी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन, नॉन वनडे खेलते हैं वो। ये T20 में यूएसए में था और यूएसए से आप हारे, वो भी डैलस के, वो भी पाटा विकेट पे, जहाँ पे बॉल इतना सीम ही नहीं कर रहा था ज़्यादा। अगर आप देखोगे तो ना उनकी गेंदबाजी चली है पाकिस्तान की यहाँ पे। तो अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ है पूरे मैच में। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी बहुत ही ख़राब थी, तो उसका विश्लेषण तो हमने आपको बता दिया है। तो अब स्थिति इस प्रकार आ गई है कि अगर पाकिस्तान भारत से रविवार को हार गया तो वो सुपर 8 को क्वालिफाई भी नहीं कर पाएगा और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। हाँ, आप सही समझे, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, जिसकी कुछ ना चली है आज। एक नॉन टेस्ट प्लेइंग वनडे नेशन जो नहीं खेलते, उनके खिलाफ आप हार गए। आपकी गेंदबाजी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आज वो भी यूएसए के बल्लेबाजों ने आपकी गेंदबाजी को इस अच्छे से खेला है मानो कि वो कोई बांग्लादेश या कनाडा की गेंदबाजी को खेल रहे हो। बहुत साधारण गेंदबाजी थी। बल्लेबाजी तो बोले तो बॉब्जी द किंग, कुछ ना चले, नहीं खेल पाए वो। तो अब स्थिति इस प्रकार है कि अब जो मैच चल रहा है वो चल रहा है आयरलैंड और कनाडा के बीच। आयरलैंड और कनाडा के बीच आखिरी ओवरों में ये मैच पहुंच चुका है। और हाँ, अब ये पता चल रहा है कि कनाडा ने 12 रनों से ये मैच जीत लिया है और आयरलैंड को दूसरी शिकस्त मिली है इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में। तो आयरलैंड भी अब नॉकआउट होते हुए दिख रहा है वर्ल्ड कप से। तो पाकिस्तान अगर
भारत से हार गया तो वो खात्मा बॉस, वो नहीं हो पाएगा उनसे या वो आगे जा पाएगा। तो इस स्थिति में बाय बाय, यूएसए टाटा, और भारत गुड बाय, दोनों सुपर 8 में क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब आपको क्या बताएंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो पॉइंट्स टेबल आपको बताते हैं हम। यूएसए 2 मैच खेली 4 पॉइंट, भारत 1 मैच खेला 2 पॉइंट, कनाडा 2 मैच खेली 2 पॉइंट, 1 हारी है वो, पाकिस्तान 1 मैच खेला और 0 पॉइंट्स, आयरलैंड 2 खेली और दोनों भी हार गई, दोनों शिकस्त मिले आयरलैंड को। तो आप देखोगे कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो देखिएगा आप कि रविवार को क्या भारत जीतता है या पाकिस्तान। लग तो यही रहा है कि भारत पाकिस्तान को हराने में बहुत आसानी होगी, लेकिन ये जो न्यूयॉर्क का नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंटी का विकेट है, ये जो ऐसा विकेट है जहाँ पे रन नहीं बन रहे हैं। बॉलर्स बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ यहाँ पे बॉलिंग डाल रहे हैं। आप पेस बोले, आप स्पिनर्स बोले, बहुत अच्छी तरीके से डाल रहे हैं। तो हम आपको अब मिलेंगे शनिवार को, जहाँ पे 4 मैचेस है, तो उसका भी विश्लेषण आपके पास लेके आएंगे इसी चैनल पे। तो अगर आपको ये मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।